जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब झारखंड में बीजेपी के पास लोकसभा की 11 सीटें हैं, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह में जनसभा करने क्यों गए थे? क्या इसका कोई सियासी संकेत है? और अगर इसका कोई राजनीतिक मायने निकलता है, तो क्या निकलता है? क्या गिरिडीह सीट को लेकर भाजपा के अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताइए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 22 जून को गिरिडीह में थे। वहां उन्होंने एक जनसभा की। गिरिडीह के झंडा मैदान में उनकी सभा थी। झारखंड में एनडीए के पास लोकसभा की 12 सीटें हैं। इनमें 11 अकेले भाजपा के पास है। आजसू के पास जो एकमात्र सीट है वह गिरिडीह सीट है, वही गिरिडीह सीट जहां 22 जून को जेपी नड्डा की सभा हुई। अब सवाल है कि सभा के लिए गिरिडीह को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें पड़ती हैं। इनमें गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गोमिया विधानसभा सीट पर आजसू का कब्जा है और बाघमारा सीट पर बीजेपी का। गिरिडीह, डुमरी और टुंडी सीटें 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी और बेरमो सीट कांग्रेस को मिली थी। गिरिडीह जिले में पड़ने वाले जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं जो कोडरमा संसदीय सीट में आते हैं, उनमें बगोदर, जमुआ, गांडे और धनवार सीटों में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। तो आखिर जेपी नड्डा गिरिडीह में जनसभा करके क्या संदेश देना चाह रहे थे और किसको देना चाह रहे थे? नड्डा न तो मोदी हैं न अमित शाह हैं। उनकी जनसभा से किसी विधानसभा सीट पर भाजपा के 1500 वोट भी बढ़ेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। तो आजसू के लिए इस भरी गर्मी में वह पसीना बहाने क्यों गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के अंदर खाने कुछ और चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरिडीह सीट पर जो काम भाजपा के रविंद्र पांडे के साथ किया गया था, उसी को कहीं और दोहराने का काम चल रहा है? इस संभावना पर विचार करें, थोड़ा टटोलें तो ऐसी संभावना बन सकती है कि 2024 में हजारीबाग सीट आजसू को दे दी जाए, यानी चंद्रप्रकाश चौधरी को हजारीबाग भेज दिया जाए और गिरिडीह सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार खड़ा करे। हजारीबाग से फिलहाल जयंत सिन्हा सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं, 2014 और 2019 में सांसद बने। मोदी की पिछली सरकार में वह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। ऐसे में नड्डा की गिरिडीह की जनसभा से एक अनुमान यह भी निकाला जा सकता है कि कहीं आजसू को हजारीबाग शिफ्ट करने की तैयारी तो नहीं चल रही। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक है, आजसू की ही है। इसके अलावा मांडू और बड़कागांव विधानसभा सीट पर आजसू का अच्छा जनाधार है। और यह संभावना इसलिए क्योंकि अपनी 11 जीती हुई लोकसभा सीटों को और हारी हुई 2 लोकसभा सीटों को छोड़कर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर अपने सहयोगी दल के खाते की गिरिडीह सीट पर आखिर क्यों जाएगा? फिलहाल लोकसभा का चुनाव सामने है और जाहिर है ऐसी हालत में भाजपा पहले अपना गढ़ बचाना चाहेगी, अपना गढ़ मजबूत करना चाहेगी, या फिर उन जगहों पर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगी, उत्साहित करेगी जहां वह पिछला चुनाव हार गई थी, यानी राजमहल और सिंहभूम पर। और यही कारण था कि इस साल जनवरी के महीने में भाजपा के मिशन 2024 का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चाईबासा से किया था, क्योंकि वो सीट बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस भरी गर्मी में सिर्फ गिरिडीह में सभा कर रहे हैं जनसंपर्क अभियान के तहत, तो इसका कोई न कोई गहरा राजनीतिक मतलब तो जरूर है। भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 14 सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है और इसके लिए पार्टी कई स्तरों पर सर्वे करा रही है। साथ ही जाति और दूसरे समीकरणों को भी टटोला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है, मेरा अनुमान है, कि गिरिडीह और हजारीबाग सीटों पर भाजपा और आजसू में अदला बदली हो जाए। गिरिडीह सीट पर भाजपा अपना प्रत्याशी खड़ा करे और हजारीबाग सीट
आजसू को दे दी जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।